तारीख 2 जुलाई, वक्त दोपहर के 2 बजे, जगह हाथरस, जहां सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। यूं तो ये धर्म, कर्म और भक्ति की बात है, फिर भी मैं आज बात करूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्या है इस सूरज पाल उर्फ भोले बाबा की असली कहानी, क्योंकि बात करीब 125 लोगों की जान की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और कैसा है वो बाबा जिसके भक्तों पर इतना बड़ा संकट आ गया और उसका कोई अता पता ही नहीं है। आस्था और अंधविश्वास में ना बहुत महीन फासला होता है। मामला एकदम सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी होती है। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप तब समझेंगे जब उस दिन के बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे सुनकर आप साफ समझ जाएंगे कि बाबा को अपने भक्तों की कोई फिक्र नहीं है। और उससे भी ज्यादा हैरानी होगी आपको बाबा के पुराने कांड के बारे में सुनकर, जिसे उन्होंने अपने बाबा के चोले के अंदर छुपा लिया था। तो आइए आज आपको सूरजपाल के बाबा बनने की पूरी कहानी सुनाता हूं। तो यूपी के गांव में 3 बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से एक का नाम उनके माँ बाप रखते हैं सूरजपाल सिंह जाटव। सूरजपाल सिंह जाटव नंबर 2 का बेटा था। इससे एक बड़ा और एक छोटा भाई था उसका। सूरजपाल ने गांव में पढ़ाई लिखाई की और नौकरी की तलाश में यूपी पुलिस में अपनी अर्जी डाल दी और कांस्टेबल की नौकरी उसे बाद में मिल जाती है। इधर उधर थानों में उसकी तैनाती होती रही और उसके बाद उसे यूपी पुलिस में ही LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में भेज दिया गया। अब ये LIU क्या होती है? देखिए, जैसे किसी भी देश में खुफिया एजेंसी होती है ना, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB, जो देश के अंदर की खुफिया जानकारी लेती है और देश के बाहर की खुफिया जानकारी रॉ लेती है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो उसी तरीके से एक स्टेट के एक ज़िले में, एक कस्बे में ऐसे ही राज्य पुलिस की भी अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसी को LIU कहते हैं। उनका काम होता है कि उनके थाने के जो एरिया होते हैं उनमें कौन क्रिमिनल है, किसका कैरेक्टर अच्छा है, किसका कैरेक्टर बुरा है। उनका काम ये भी होता है कि अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है तो वो इंसान जो है वो जेन्युइन है भी या नहीं, इन सभी चीज़ों की वो जांच करते हैं। किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है तो वो भी वो आदमी ठीक है या नहीं, इन सभी चीज़ का जो जाँच होता है, ये सब काम जो होता है ये LIU का ही होता है, वही इन सभी काम को करते हैं। तो सूरजपाल सिंह भी इसी खुफिया टीम के यूनिट में तैनात था। इधर उधर उसकी पोस्टिंग भी होती रही और आखिर में इसकी पोस्टिंग हुई आगरा में। जब वो वहाँ आया तब पुलिस में उसको एक लंबा अरसा हो गया था। इस बीच वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और फिर ASI यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर भी बना। तो एक दिन 1998 की बात है, एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट भी क्या कि आगरा LIU में तैनात जो ASI है सूरजपाल सिंह जाटव, उसने उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और सूरजपाल जाटव को अरेस्ट भी कर लिया और जेल भेज दिया। ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। बाद में कोर्ट से उसे बेल मिली और वो जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन इससे भी पहले उस पर इल्जाम लगा था 5 अलग अलग जगहों पे जमीन हथियाने का, उसको लेकर भी मुकदमा चलता रहा। लेकिन जब ये रेप वाला मामला आया और सूरजपाल सिंह जाटव जो है वो जेल गया, उसके बाद उसे ये तो लग ही गया कि अब नौकरी तो चली ही जाएगी, क्योंकि पुलिस में भी उसे सस्पेंड कर दिया गया था, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। तब अब यहाँ उसने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और कुछ सोचा उसने। उसके बाद उसने ध्यान दिया कि देश में बाबा का जो धंधा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। ये बाबागिरी की जितनी भी दुकान है बहुत ही तेज़ी से चल रही है, तो क्यों ना वो भी बाबा ही बन जाए। तो आगरा में उसका एक छोटा सा मकान था। अब वो आगरा के उसी मकान में आया और उसके बाद इसने अपना नाम बदल दिया। और नाम क्या रखा खुद का? खुद को वो अब सूरजपाल सिंह जाटव नहीं, बल्कि ये कहता था कि मैं हूँ बाबा नारायण साकार हरि। लेकिन सिर्फ नाम रख लेने से कोई बाबा तो बन नहीं जाता है, फेमस बाबा जिसके पास बहुत सारे पैसे आए। इसलिए वो क्या करता है कि बाबा जल्दी कैसे बने, कैसे बहुत सारे लोगों में पॉपुलर हो, तो फिर वो एक चाल चलता है, एक कांड करता है कह लीजिए कि मार्च 2000 की बात है कि आगरा में ही शमशान घाट पर वो पहुंच गया करीब 200 लोगों के साथ।
वहाँ पर एक परिवार अपनी बच्ची को लेकर पहुँचे थे और जिसकी किसी वजह से जान चली गई थी उनकी बच्ची की। तो बस नए नए बाबा बने सूरजपाल यानी नारायण सरकार हरि ने कहा कि मैं इस मरी हुई बच्ची को जिंदा कर दूंगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसकी जान चली गई है उसे जिंदा करने की दावा वो कर रहा था सैकड़ों लोगों के बीच। अब इसके बाद बाबा अपना तामझाम शुरू करते हैं, तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, कुछ घोर ओर के बच्ची को पिलाने भी लगते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। ये खबर उस वक्त पुलिस के पास भी पहुंची और जब इतना ज़्यादा भीड़ देखा पुलिस ने तो उन्होंने भीड़ को पहले खदेड़ा, उसके बाद बाबा के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज हुआ था। कंप्लेंट क्या, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। उस समय का एफआईआर कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उनके खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज किया गया था वो इंडियन पीनल कोड के ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में मुकदमा वापस ले लिया गया क्योंकि पुलिस को कुछ मिला नहीं था उनके खिलाफ उस समय। इस बीच उसने अपना चोला बदल लिया। उसने सोचा कि ये तो सभी बाबा करते हैं, वो कुछ अलग करेगा, इसलिए उसने अपने लिए एक नया स्टाइल तय किया। बिल्कुल वेल सूटेड बूटेड गेटअप बनाया उसने खुद का। वाइट कोट, वाइट पैंट, वाइट शर्ट और नीली रंग की टाई। इसी ड्रेस में सूट बूट टाई लगाकर आगरा के उस छोटे से मकान में उसने अपना पहला आश्रम बनाया। अब बाबा ने फिर से दो चीज़ों का धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया। पहला ये कि सीधे भगवान से मेरी मुलाकात हुई है, भगवान से मेरी बातचीत होती है और भगवान ने मुझसे कहा है, कुछ ऐसा वरदान दिया है और कहा है कि जाओ तुम भक्तों का कष्ट दूर करो। और दूसरा ये कि भगवान ने मुझे जो वरदान दिया है तो जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे सिर्फ इस हैंडपंप का पानी पीने से उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके बाद इसी चीज़ का ढिंढोरा पीटना शुरू हुआ और बाबा की दुकान जो है चल पड़ी। क्योंकि लोग इतने मुसीबत में होते हैं, खास करके गांव के जो लोग होते हैं भोले भाले लोग, उनको लगता है कि कहीं से कुछ मिल रहा है, चमत्कार हो रहा है, कैसे भी उनका दुख दर्द दूर हो जाए। और कुछ इस तरह ऐसे ही बाबा की जो दुकान होती है वो चल पड़ती है और इस बाबा की भी दुकान चल पड़ी। बाबा के पंप का पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अब एक दूसरी चीज भी यहाँ आई कि बाबा जहाँ पर कदम रख देते हैं उस जगह से अगर धूल उठाकर कोई अपने माथे पर लगा ले तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे बाबा का दायरा बढ़ रहा था। पहले हाथरस, आसपास में फिर आगरा, फिर यूपी, फिर उत्तराखंड, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर एमपी तक के भक्त भी आने लगे। उनकी कहानियां सुनाई जाने लगी। बाबा के गाड़ी जहां से भी गुजरती तो लोग पहिए के नीचे के भी धूल को उनके चरण धूल समझकर अपने माथे पर लगा लेते थे। और यही अंधभक्ति हाथरस कांड की सबसे बड़ी वजह बनती है। हालांकि इन सभी चीजों के बीच बाबा का जो 28 साल पुराना रेप केस चल रहा है वो अभी भी पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इन्हीं भोले बाबा पर कोरोना काल में एक ऐसा ही सत्संग करने का भी केस दर्ज है जिसमें 50 लोगों की अनुमति मिली थी। लेकिन कोरोना काल में भी उस सत्संग में इस बाबा के जो भक्त थे, अनुयायी थे, उन्होंने 50,000 लोगों की भीड़ जुटा ली थी। मतलब आप समझ रहे हैं, कोरोना काल जब लोगों में भगदड़ मची थी, एक जगह 3-4 लोग भी नहीं दिखाई देते थे, उस समय इस बाबा के सत्संग में 50,000 लोग आए थे। खैर इसी तरह इस बार भी बाबा का एक मुख्य सेवक जो है वो हाथरस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है कि 2 जुलाई के दिन भोले बाबा का सत्संग होगा हाथरस में, इसकी इजाज़त चाहिए। पुलिस पूछती है कि ठीक है, हाथरस में जो ये सत्संग होगा कितने लोग आएंगे इसमें? तो जवाब आता है 80,000 लोग। पुलिस इसकी इजाज़त दे देती है। उसके बाद बाबा का सत्संग उस दिन शुरू होता है। करीब 12:30 बजे बाबा वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद की पूरी कहानी जो है वो एफआईआर में लिखी हुई है कि 2 जुलाई को हाईवे नंबर 51 के आसपास भोले बाबा के सत्संग का कार्यक्रम था। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद था। सत्संग के पंडाल में 80,000 के जगह 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, भक्तों की भीड़ थी जो बाबा के अंधभक्ति में फंस गए थे, या यूं कहूं कि बाबा ने उन्हें अपने अंधभक्ति में फंसा लिया था। दोपहर करीब 12:30 बजे बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल में पहुंच गए। करीब 1:04 पर प्रवचन जो है उनका खत्म हुआ। बाबा पंडाल से निकलकर हाईवे पर आए तो एटा की तरफ वो जा रहे थे। जिस रास्ते से बाबा जा रहे थे उस रास्ते पर भक्तों की भीड़ उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरण छूने के लिए, यहाँ तक कि उनकी चरण धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे।
ये सब उस एसडीएम ने लिखा जो वहां पर मौजूद था, उनके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ था। इस बीच रोड पर बने डिवाइडर पर भी बहुत सारे भक्त मौजूद थे। वो भोले बाबा के दर्शन के लिए डिवाइडर से अचानक कूद पड़े। भीड़ बाबा तक ना पहुंच जाए, इसलिए बाबा के जो पर्सनल अपनी सिक्योरिटी टीम है, जिसको वो ब्लैक कमांडो कहते हैं, वो लोग डंडा लेकर वहां पर मौजूद थे। मतलब वो लोग डंडा लेकर क्यों मौजूद थे कि कहीं भक्त बाबा तक ना पहुंच जाए और बाबा को कोई परेशानी ना हो जाए। और भक्त बाबा की तरफ इसलिए बढ़ रहे थे कि बाबा जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनकी चरण की धूल ना सही बल्कि उनके गाड़ी के पहिए की धूल भी मिल जाए, उसे वो अपने माथे पर लगा लेंगे तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर ऐसी भगदड़ मचती है कि भीड़ को पीछे खदेड़ा जाता है। जिस सड़क पर बाबा का काफिला गुजर रहा था, उसके बराबर में खेत का ढलान था काफी गहरा। लोग गिरने लगे। जब वो गिरे तो भीड़ के ऊपर भीड़ गिरने लगी, लोगों के ऊपर लोग गिरने लगे। और इस बीच ऐसी भगदड़ मची कि लोग के ऊपर लोग थे, दम घुटने लगा लोगों का और एक एक करके सभी की जान जाने लगी। लेकिन बाबा ने क्या किया? बाबा का जो काफिला चल रहा था और जिस गाड़ी में बाबा भी खुद थे, वो एक सेकंड के लिए भी रुक कर नहीं देखते हैं कि उनके भक्तों का पीछे क्या हाल हो रहा है, कैसे उनके भक्त जो है उनके चरण की धूल पाने के लिए एक दूसरे पर लद के अपनी जान दे रहे हैं। उन्हें ये सब अगर मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि उन्हें पता नहीं चला होगा क्योंकि वो तो गाड़ी में जा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये कहानी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस बाबा का कोई अता पता नहीं है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि आखिर उनके भक्तों के साथ क्या हुआ। और इन सभी चीज़ों का कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति मत कीजिए, भक्ति जरूर कीजिए, भगवान में आस्था रखिए, लेकिन सूरजपाल जैसे मामूली इंसान को भगवान समझने से पहले 100 बार जरूर सोचिए कि वो इंसान है कैसा जो खुद को बाबा बता रहा है। और अब तो सच्चाई आपके सामने है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने भक्तों का सुध लेने भी नहीं आया। और सबसे ज़रूरी बात कि आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। इस हादसे में सैकड़ों परिवार के घर में मातम छाया है और मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर से बच कर रहें। बाकी आज बस इतना कहूँगा कि हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में। अगर हमसे कोई भी बातचीत करनी है आपको तो अभी स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा जिस पर आप व्हाट्सएप पर सीधा सीधा मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।